वेलकम इंजीनियर। आज यूके SSC जेई सिविल इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 7 है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन ऑफ ए होमोजीनियस मटेरियल इज नोन एज। तो यहाँ पे आपसे लेटरल स्ट्रेन व एक्सियल स्ट्रेन का रेशियो पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, पॉइसन रेशियो। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, the number of independent equation to be satisfied for static equilibrium in a space structure is। यहाँ पे आपसे स्पेस स्ट्रक्चर के लिए इंडिपेंडेंट इक्वेशन की संख्या पूछी गई है, तो वो होगी ऑप्शन नंबर डी 6। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच IS कोड इज यूज टू कंसीडर द विंड लोड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा IS कोड है जो विंड लोड को कंसीडर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा, IS 875 पार्ट 3। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट फॉर द बेस ऑफ पिलर शुड नॉट बी लेस देन। यहाँ पर पूछा गया है कि कॉलम के बेस के लिए गसेट प्लेट की जो थिकनेस होती है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, 6 mm, 12 mm, 8 mm या 40 mm। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस इन RC बीम फॉर ए FE 145 ग्रेड ऑफ स्टील। यहाँ पे आपसे FE 415 ग्रेड स्टील के लिए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस पूछी गई है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी 0.48 D। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेसिंग वर्क शुड हैव मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्री स्ट्रेसिंग वर्क के लिए कंक्रीट की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो आपके जो ऑप्शन है उसमें से बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी 300 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन शुड प्रेफरेबल बी यूज्ड एट प्लेस वेयर टॉर्जन अकोर। यहाँ पे आपको कुछ सेक्शन दे रखे हैं कि अगर जो वहाँ पे टॉर्जन है तो किस सेक्शन का हम यूज करेंगे, एंगल सेक्शन का या फिर बॉक्स टाइप सेक्शन का या चैनल सेक्शन का या सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का। तो जो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्स टाइप सेक्शन का यूज हम टॉर्जन के लिए करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, द डिस्चार्ज थ्रू ए वी नोच वेरी। तो नोच का जो डिस्चार्ज है किसके अनुसार बदलता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट इन ए फिक्स्ड बीम ऑफ स्पान L सब्जेक्टेड टू ए UDL पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर आपसे फिक्स्ड बीम में जो UDL लगता है तो उसे कैसे डिनोट करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द नेट स्पीड अंडर विच द टरबाइन रीच इट्स पीक एफिशिएंसी इज कॉल्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि टरबाइन की जो नेट स्पीड है जिस पर वह जो है मैक्सिमम पीक एफिशिएंसी प्राप्त करती है उसे क्या बोलते हैं, डिज़ाइन स्पीड, रेटेड स्पीड या ग्रॉस स्पीड या ऑपरेटिंग स्पीड। तो उसे बोलते हैं डिज़ाइन स्पीड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक्यूट जंक्शन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप। जो एक्यूट जंक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आल पेनलेट टाइप, स्लिप राउंड टाइप, आइलैंड टाइप। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी। तो ब्रिक मैसनरी में नंबर ऑफ ब्रिक 1 क्यूबिक मीटर कितनी रिक्वायर होती है, ऑप्शन नंबर बी 500। फिर अगला क्वेश्चन है, शिफ्ट ऑफ कर्व इज। शिफ्ट ऑफ कर्व जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, L²/24R। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, टू थियोडोलाइट मेथड
टू सेट ए सिंपल कर्व डज नॉट रिक्वायर। यहाँ आपसे पूछा गया है कि टू थियोडोलाइट मेथड में सिंपल कर्व सेट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही होगा। लीनियर मेजरमेंट की जो है आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है।